नेपाल में हो रहे प्रदर्शन की आंच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए एसएसबी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर एरिया पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों ने बॉर्डर पर काम डाल दिया। हर जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीर को जरिए जरा देखिए कि बहराइच, लखीमपुर और श्रावस्ती की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, पैनी नजर है। तो ये एहतियात के तौर पर पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए जरा देखिए, बहराइच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी किस तरह से सख्ती बरती गई है, श्रावस्ती में भी पैनी नजर रखी गई है, ताकि जो नेपाल में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसका आंच इन जिलों पर ना आए। चूंकि ये नेपाल से 7 ऐसे जिले हैं जिस पर पैनी नजर है, निगरानी रखी गई है और प्रदेश में हाई अलर्ट पर पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती की 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और अब बहराइच से दिवाकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से राजेश शुक्ला की मौजूदगी है। सबसे पहले बहराइच का रुख करेंगे दिवाकर पांडे के पास। दिवाकर पांडे, क्या तस्वीरें आपके सामने है? चूंकि जिस तरह से देखा गया है कि अब नेपाल में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन की जो आंच है वो इन जिलों में न लगे, इसीलिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। लेकिन आप बहराइच की तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं? खुशबू, हम इसमें बहराइच नेपाल बॉर्डर के उस हाईवे पर हैं। यही हाईवे जो है नेपाल जाता है। पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से नेपाल में लगातार घटनाक्रम बदला है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटे से पूरी तरीके से सतर्कता है। पूरी एसएसपी और यहाँ की जो पुलिस है वो पूरे बॉर्डर पर नजर बनाए हुए है। 24 घंटे की लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। अब से कुछ देर पहले जो है देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशिभूषण लाल सुशील और देवीपाटन मंडल के आईजी अमित पाठक यहाँ पर थे। उन्होंने भी बॉर्डर का जायजा लिया, साथ ही साथ यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की तथा हालात का जायजा लिया। जिस तरीके से कल शाम को यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे थे बॉर्डर पर और उन्होंने यहाँ पर भी उत्पात मचाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से एसएसबी और पुलिस यहाँ की सक्रिय थी, उसने तुरंत जो है हालात को संभाल लिया और फिलहाल बॉर्डर पर से जो है इन्हीं लगातार वो लोग लौट गए। लेकिन 24 घंटे यहाँ पर पूरी तरीके से जारी है। आज सुबह से ही तो भारत नेपाल सीमा से लगा हुआ नेपालगंज है, वहां पर जो है पूरे नेपालगंज का जो है लगातार कर्फ्यू बॉर्डर पूरी तरीके से यहाँ सील किया गया है। लेकिन जो है वो जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनकी आईडी देख करके उनको फिलहाल उधर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन हालात पर पूरी तरीके से प्रशासन नजर रखे हुए, चप्पे चप्पे पर नजर है। और जो बहराइच की लगभग सैकड़ों किलोमीटर सीमा जो नेपाल से लगी हुई है, उस पर 24 घंटे की लगातार एसएसबी पेट्रोलिंग कर रही है। जी खुशबू। दिवाकर पांडे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी चलेंगे जहां पर राजेश शुक्ला की मौजूदगी है। राजेश शुक्ला, वहां पर किस तरह की पुलिस बल की तैनाती, किस तरह से सुरक्षा वहां पर बढ़ता जा रहा है और क्या तस्वीर आपके साथ? खुशबू, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर के धनगढ़ी लगा हुआ लखीमपुर से बॉर्डर पे है, जो कि पूर्वांचल की पश्चिमांचल नेपाल की राजधानी भी है। वहां पे कल हिंसक प्रदर्शन के बाद गौरी फंडा बॉर्डर जो भारत नेपाल बॉर्डर पड़ता है, वहां पर पूरी तरह से एसएसबी और पुलिस टीम को पूरी तरह से सक्रिय अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां से आने जाने वालों के आईडी कार्ड, आधार चेक करने के बाद भी आने जाने दिया जा रहा है। जबकि करीब से 40 से 50 जो भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हुए थे दरकड़ी में, उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। आज राजेश शुक्ला, अब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है, लेकिन वहां पर जो एसएसपी के जवान हैं उनकी पैनी नजर है कि वहां से कोई भी आ रहा है, जा रहा है तो उस पर पैनी नजर है और कार्ड भी जो उनका है वो चेक वेक किया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो जिस तरह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ है उसकी आंच ना आए, आखिर प्रशासन किस वजह से और डर रही है? क्या वजह और हो सकता है? वजह ये हो सकती है कि नेपाल के जो नागरिक लखीमपुर के अंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा कोई उपद्रव किया जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है और जो सीमा सुरक्षा बल है, ये पूरी तरह से चौकन्नी नजर आ रही है और उनको
पूरी तरीके से लखीमपुर से नेपाल वापस भेजने की तैयारी की जा रही है कि उनको वापस भेजा जाए। कहीं पे ऐसा ना हो, नेपाल बॉर्डर जो है वहाँ पे मंडियां भी पड़ती है, बनगांवा मंडी पड़ती है और कई मंडियां पड़ती है जहाँ पे नेपाली भारत इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं या यहाँ से सामान लेने के लिए आते हैं। तो कहीं पे ऐसा ना हो कि वहाँ पे भारत के अंदर भी उपद्रव चालू हो, इसलिए भारतीय सेना और पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। राजेश शुक्ला बने रहिए हमारे साथ। बहराइच से दिवाकर पांडे भी जुड़े हैं। दिवाकर, अब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जो पुलिस बल की तैनाती है, सख्त वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार भी यानी नेपाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहराइच के लोग हैं जो फंसे हुए हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? लगातार फंसे को लेकर के यहाँ हेल्पलाइन उनसे लगातार संपर्क भी किया जा रहा है और जो इस तरीके से लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, लेकिन फिलहाल उनके बारे में कोई विशेष अपडेट नहीं आया, कोई सूची नहीं जारी की गई है। हालांकि जो बहराइच बॉर्डर का इलाका है, इसकी काफी संख्या जो है नेपाल में रहती है। साथ ही साथ ये जो बैलिया बॉर्डर है, यहाँ से नेपाल को प्रतिदिन सब्जी नेपाल को जाती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 48 घंटे से वहां पर घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से वहां तख्ता पलट हुआ, उसको लेकर के बॉर्डर पूरी तरीके से जो है यहाँ सील किया गया। किसी भी प्रकार का जो वाहन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। केवल पैदल जो लोग हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, इस तरीके के लोग हैं, उनको केवल आने जाने दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद। तो पूरी तरीके से अब जो बॉर्डर का इलाका है वो पूरी तरीके से ये माना जाए कि सील किया जा चुका है। 24 घंटे की पोलिंग जारी है। साथ ही साथ हर उस गतिविधि पर नजर है, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो और चाहे बॉर्डर के इस पार हो। और क्योंकि लगातार नेपाल में प्रशासन द्वारा सुबह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो कर्फ्यू के बाद आज जो है उस तरफ के भी हालात काफी कल से सामान्य नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये अपडेट मिल पाएगा कि फिलहाल वहां की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल जो भारत का बॉर्डर है उस पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग जारी है। जो सीनियर ऑफिसर लगातार यहाँ पर दौरा भी कर रहे हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए है, ऑफिसर के साथ मीटिंग भी चल रही है और 24 घंटे यहाँ पर पुलिस की और एसएसबी की गश्त लगातार जारी है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन जो है वो बॉर्डर के इस पार न होने पावे। जी दिवाकर, अब जाहिर तौर पर चूंकि जो लखीमपुर है, बहराइच है और कुछ और ऐसे 7 जिले हैं जो सटे हुए हैं बॉर्डर से, व्यापार जो है वो एक दूसरे जिले से या फिर ये कह ले कि दूसरे देश से यहाँ पर हो रहा था, चूंकि आसपास का इलाका है। क्या व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है? चूंकि अभी तो बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया है, जांच पड़ताल बहुत तरीके से जारी है, उनके लिए व्यापार के जो साधन है वो उसमें कोई कमी आई है? व्यापारियों की हालात वहां पर क्या है फिलहाल बहराइच में? इलाका है, यहाँ पर एक रुपैया कस्बा है जो बड़ी बाजार है। यहाँ से जो है कम से कम लाखों रुपए का व्यापार नेपाल का के साथ होता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 45 घंटे में हालात बदले उसके बाद नेपाल के साथ इस तरीके से व्यापार बन गई। यहाँ से जो अनाज जाता था, जो फल जाते थे, जो सब्जी जाती थी, रोजमर्रा के तमाम सामान जो है वो रुपैया नेपाल को यहाँ से जाते थे। तो जिस तरीके से 48 घंटे में पिछली बार लगातार हालात बदले, उसके बाद पूरी तरीके से व्यापार बंद हुआ है, तो निश्चित तौर पर व्यापारियों पर काफी जो है वो बुरा असर दिखाई पड़ा है। तो जो अगर हम कोई इस तरीके की बात करें तो आर्थिक रूप से निश्चित तौर पर जो भारतीय इलाका है, जो भारतीय बाजार है, उस पर जो है पूरी तरीके से इसका प्रभाव दिखाई पड़ा है, क्योंकि वहां से आवागमन लगातार 48 घंटे से बंद है। किसी भी तरीके का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों पर जो है वो इसका असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से असर पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से कल दोपहर में यहाँ पर हालात थे, देर रात भी उपद्रवियों ने यहाँ पर काफी उत्पाद मचाया था, जैसा कि तस्वीरों में जनता टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से आगजनी हो रही थी, किस तरीके से यहाँ पर अराजकता का माहौल था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा, लेकिन उस हिसाब से आज हालात काफी सामान्य है। और यहाँ पर जो बॉर्डर का इलाका है, तो नेपालगंज के नाम से जाना जाता है, वहां पर आज सुबह से जो है पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है। जी खुशबू। बिल्कुल दिवाकर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। अब वहां पर जिस तरह से नेपाल में तस्वीरें सामने आई और हिंसक प्रदर्शन हुआ, क्या लखीमपुर खीरी में भी उसकी आंच देखने को मिली है राजेश शुक्ला?
जी, लखीमपुर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लखीमपुर के बॉर्डर जो है धनखेड़ी से लगा हुआ है, हम्म। जो कि राजधानी बेवती वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री का आवास भी था, हम्म। जिसको कि पूरी तरीके से नेपाल जो लखीमपुर से बिल्कुल सटा हुआ पलिया से है, उसमें पूरी तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, वहाँ पे कर्फ्यू कल रात से कर्फ्यू लगा दिया गया है सीमा सेना के द्वारा नेपाल में। हम्म। तो कल से हालात तो सामान्य है, लेकिन व्यापारियों के लिए खास करके बहुत दिक्कत की बात है कि नेपाल बॉर्डर बंद होने से डीजल पेट्रोल और आवश्यक सामग्रियां जो थी वो हम्म। नेपाल को नहीं पहुंच पा रही हैं। व्यापारियों के ट्रक पूरी तरीके से खड़े कर दिए गए हैं, हम्म। जहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है कि हम्म। उनका काफी नुकसान हो रहा है। कि किसी तरीके से व्यापारी जो हैं वो भी पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, जिससे कि जी। जो नेपाल से आने वाले लोग यहाँ थे वो हम्म। किसी तरह का उपद्रव ना कर पाए। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से नेपाल में आगजनी हुआ, हिंसक झड़प हुई और वहां की तस्वीरें आई, वो सबको विचलित करने वाली हैं और इतिहास में इसका गवाह रहेगा। लेकिन ये देखा क्या कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर सरकार की ओर से शक्ति जो है वो बरत दी गई है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि जो इसकी आंच है वो भारत तक ना पहुंचे और इस सटे जिले तक इस पर कोई असर न पड़े।